अच्छा, आज ना हम पहला एक टॉपिक पढ़ेंगे जो एक छोटा सा टॉपिक है, वो है पपेट वार्प वाला। और हमने ये हो सकता है कि पहले भी, सॉरी, अडोबी इलस्ट्रेटर में हमने पहले भी पढ़ा था ये वाला, लेकिन इसमें थोड़ा सा हो सकता है डिफरेंट हो। तो यहाँ पे ना ये एक तस्वीर है, ये जेपीजी की मतलब कि इमेज ही है ये वाली। तो इसको हम ओपन करते हैं, इस पे क्लिक कर दिया और ये अडोबी फोटोशॉप के अंदर ओपन हो जाएगी। ठीक हो गया। बाकी ये जो हमें वर्क स्पेस नजर आ रही है, यहाँ से हम इसको क्लिक करते हैं और इसको नॉर्मल कर लेते हैं, एसेंशियल। मतलब ये नॉर्मल हालत में आ गया अभी फोटोशॉप जो है। तो अभी तो इस लेयर को अभी क्या करते हैं कि ये बैकग्राउंड पे है ना, ठीक है। तो इसको डबल क्लिक कर लें अगर, तो ये जो है इसको ओके कर लें, तो ये क्या होगा कि ये ऐसे मतलब कि लेयर में बन जाएगी। अच्छा, उसके बाद हमने अगर सिर्फ इसको सिलेक्ट करना हो, ये जो बना हुआ है, तो हमारे पास कई टूल थे सिलेक्शन के, लेकिन अभी हमने अभी जो नया टूल आए हैं, ऑप्शन आई है, उसमें सिलेक्ट में जाके इसको सब्जेक्ट पे करेंगे ना, सिलेक्ट सब्जेक्ट। तो ये क्या होगा कि जल्दी जल्दी ये फुल सिलेक्ट हो जाएगा जज करके। अडोबी फोटोशॉप जो है वो अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए इसको सिलेक्ट कर लेगा। तो ये देखिए अभी जो है सिलेक्ट हो चुका है। इसमें देखिए थोड़ा सा पोर्शन जो है ना, इसमें थोड़ा सा पोर्शन ये वाला जो है ना, ये नहीं हुआ सिलेक्ट। ये जो थोड़ा सा पोर्शन है ना, ये नहीं सिलेक्ट हुआ। तो अभी हम इसको भी सिलेक्ट करना हो तो यहाँ से कोई भी टूल चले यही ले लेते हैं और इसको ऐड पे चले जाते हैं और यहाँ पे इस तरह एक रेक्टेंगल ड्रा करते हैं ऊपर की तरफ, तो ये भी ऐड हो जाएगा, ये दरमियान वाला पोर्शन। तो अभी हम इतनी चीज को कॉपी करके अगर ऊपर लेके जाना हो तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल जे प्रेस करेंगे तो वो जंप करके ये ऊपर आ जाएगी ना इतनी चीज। तो अभी चले हम इसको अगर नीचे वाले को गायब भी करना चाहें, तो नीचे वाली लेयर जो है अभी हाइड हो गई है, तो देखिए अभी हमने उसको कटिंग करके जो है ना उसको ऊपर ले आए यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे एक अभी एक यहाँ पे ना ब्लैंक लेयर लेते हैं, खाली लेयर ले लेते हैं और इसको पकड़ के नीचे ले आते हैं इसको यहाँ से। अभी खाली लेयर जो है ना ये यहाँ पे आ गई और इसमें कोई कलर कर लेते हैं, सिर्फ ये कि ताकि ना ये अच्छा करके नजर आए। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और इधर से कोई रेड चले, कोई इस तरह का डार्क सा कलर, जो ज्यादा जो है ना शार्प सा कलर कर लेते हैं, शार्प कोई। तो ये जो है, चले ये वाला ले लेते हैं, नहीं बल्कि इस तरह का कोई ले लेते हैं कलर, ये वाला। इसको ओके करते हैं तो ये यहाँ पे सिलेक्ट हो गया फोरग्राउंड का। अभी फोरग्राउंड को किसी भी लेयर को सिलेक्ट करें तो आल्ट बैक स्पेस दबाएं, आल्ट बैक स्पेस दबाएं तो देखिए कलर हो जाएगा इस तरह। अभी हमने इस जो ऊपर वाली लेयर, जो कटिंग वाली लेयर है ना ये वाली, इस कटिंग वाली लेयर को देखना है और इस पे अभी हम पपेट वार्प टूल इस्तेमाल करने लगे हैं। तो यहाँ पे जाएंगे, एडिट में जाएंगे। अभी देखिए लेयर जो ये वाली सिलेक्ट है, जो सिर्फ ये पर्सन जो है ना, ये देखिए अभी इसको ऑफ करके देख लें तो ये ऐसे है सिर्फ। ठीक हो गया। तो हम इसको लेयर को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे चलते हैं, एडिट में जाते हैं और यहाँ पे ना ये है पपेट वार्प। वार्प का मतलब होता है किसी चीज में लपेटना, उसकी उसको डी शेप करना, उसकी शेप जो है ना बगाड़ना। और पपेट का मतलब होता है कि जिस तरह पुतली होती है ना, हमारे जोड़ होते हैं जिस तरह, मतलब कि हमारे कुनियों के जोड़ होते हैं, हमारे बाजू के जोड़ होते हैं, तो ये इस तरह इसको लपेटेगा, इसको मतलब कि खराब करेगा लेकिन पपेट की तरह। तो इसलिए इसको कहते हैं पपेट वार्प ना, पुतली की तरह किसी को मोड़ना। तो अभी इसको जब हम ओके करेंगे ना तो देखिए क्या होता है, वो जितनी भी ये लेयर थी ना ये वाली, इसके ऊपर उसने एक जाल सा बना दिया है, तो इसको इसको कहते हैं मैश। मैश का मतलब ये होता है जाल टाइप। तो अभी देखिए यहाँ पे और साथ ही उसकी ये ऑप्शन आ जाएंगी और यहाँ पे ये लिखा होगा कि जो भी आपने चेंजिंग की है वो नहीं अप्लाई करनी तो ये वाला, और अगर अप्लाई करनी है तो ये वाला, और अगर रीसेट करनी है तो फिर ये वाला। ठीक है। तो अभी शो मैश पे करेंगे ना तो देखें ये वाला जो है ना, ये इसके ऊपर जाली जो लगी हुई है ये नजर आ रही है यहाँ पे। शो मैश देखें ये, इसको ओके, इसको मतलब कि अभी भी इसके ऊपर जाली लगी हुई है लेकिन वो नजर नहीं आ रही। ठीक हो गया। तो अभी हम जब इसको ओके करते हैं तो अभी ये उसके ऊपर जाली लगी हुई भी नजर आ रही है। तो ये हमारी अपनी मर्जी है कि हम इसको कैसे देखना चाह रहे हैं। ठीक हो गया। तो उसके बाद फिर यहाँ पे अभी चलते हैं, ये जो था ना अभी देखें, इसको जब हमें ये सिलेक्ट हो गया ना, जब हम इसके करीब लेके आएंगे ना यहाँ पे, तो इस पर क्लिक करते हैं देखें। तो क्लिक करने से क्या होगा कि इसके ऊपर ना एक पेन लग जाएगी। अभी देखें इसके ऊपर पेन लग गई है। तो अभी इसके ऊपर एक पेन लगी है, तो एक पेन जब लगी हो तो हम इसको पकड़ के देखें, अगर मूव करेंगे तो ये पूरे का पूरा हिलेगा। एक पेन लगी ना इस तरह। लेकिन अगर हम यहाँ पे इसके दूसरी पेन भी लगा दें, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखें, क्लिक कर दिया तो ये दूसरी पेन लग गई है। अभी क्या होगा कि ये पेन साकन हो जाएगी, जो हमने पेन सेलेक्ट की ना वो मुतहरक होगी। तो अभी देखिए हम इसको अगर चेंज करते हैं, ये देखें, तो ये उस पेन के गिर्द जो है घूमेगा इस तरह। मतलब कि जिस वो पेन साकन हो गई है, अभी देखें इसको जैसे मर्जी इसको पेन को करीब ले जाए या ऐसे जैसे मर्जी हिलाएं इसको, तो ये क्या होगा कि वैसे वैसे जो है ना हिलेगा।
अच्छा, यहाँ पे एक हम नीचे एक और पेन लगाते हैं यहाँ पे आके, ठीक हो गया यहाँ पे, तो क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लग गई पेन। अभी इसको सिलेक्ट करते हैं। अभी ये पिन सिलेक्ट है, लेकिन हमने अभी जो है ना यहाँ पे जब माउस को लेके जाएंगे ना तो इस पे क्लिक क्लिक कर दे तो ये देखिए ब्लू होगी। अभी ये वाली पिन सिलेक्ट है। तो अभी क्या होगा कि जब हम इसको हिलाएंगे तो ये भी साकन होगी, ये भी जगह साकन होगी, और दरमियान वाला पोर्शन जो है ना वो इसका मूव करेगा। तो ये देखें अभी इसका ऐसे, ये देखें वही दरमियान वाला हिस्सा जो है ना वो मूव कर रहा है इसका। देखें चाहे ऊपर करें नीचे करें, जो असल जो है ना वो उधर ही रुका रहेगा इस तरह। तो ये फिर पिनों का इस तरह कमाल है, ठीक हो गया। और आगे फिर इसमें और ऑप्शन है कि इसी पिन जो है ना, किसी को डिलीट करना हो पिन को, तो ये देखिए इस पिन को अगर फर्ज करें इस तरह सेलेक्ट करें, ठीक हो गया, और बैक स्पेस प्रेस कर दें तो देखें वो पिन डिलीट हो जाएगी। ठीक है, अभी दोबारा यहाँ पे क्लिक करें तो पिन दोबारा आ जाएगी। उसके बाद आल्ट की को प्रेस करके अगर इस पिन पे क्लिक करते हैं, आल्ट की को प्रेस करके, आल्ट की को प्रेस करके देखें, अभी आल्ट की को प्रेस किया हुआ है, जो ही पिन से बाहर लेके जाते हैं तो वो ऐसे बन जाता है, जो ही उस पिन के ऊपर लेके जाते हैं तो वो कैंची बन जाती है। तो आल्ट प्रेस किया हुआ है, तो अब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो गया। ठीक है, अभी हम इसके ऊपर एक और यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये एक आ गया, मतलब कि हमने पॉइंट लगाने का भी देख लिया और डिलीट करने का भी देख लिया। अभी हम यहाँ पे चलते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं इस पिन को और आल्ट प्रेस करते हैं तो देखें ये कट बन गया, लेकिन थोड़ा सा बाहर माउस को लेके आए तो ये देखिए इस तरह बन जाएगा। अभी क्या होगा कि हम इसको इस तरह सिर्फ इसको मोड़ सकते हैं, इसी पिन को जो है ना इस तरह देखें, हम उसको घुमा सकते हैं इस तरह। ये देखें ना, उसी पिन को हम इस तरह घुमा सकते हैं, मतलब मूव नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उस दायरे को घुमा रहे हैं जो उसके ऊपर नजर आ रहा है ना इस तरह। तो ये जाली जो बनी हुई है ये तो ठीक लग रही है, तो ठीक है, वरना इसको जो है ना यहाँ से शो मैश को ऑफ कर दें ताकि हमें व्यू नजर ज्यादा आएगा। अभी देखें ये ज्यादा ठीक नजर आएगा, तो आल्ट प्रेस करें, बाहर लेके जाएं, देखें तो अभी देखिए ये इस तरह घूम रहा है इस तरह। और अगर हम इसको आल्ट को छोड़ दें और इसको पकड़े तो ये इस तरह का मूव करेगा। ठीक हो गया। फिर अभी चलते हैं जहां पे लिखा हुआ है कि इसकी मोड जो है वो कैसी है, नॉर्मल, रिजिड और डिस्टॉर्ट। तो इसमें देखें, इसमें नॉर्मल में इसमें थोड़ा सा फर्क आता है बात का। ये देखें पहले नॉर्मल थी, अभी इसको रिजिड करते हैं, रिजिड का मतलब है सख्त। तो इसको क्लिक करते हैं तो देखें इसमें थोड़ा सा फर्क आया होगा। तो अभी देखें इसको अगर हम क्लिक करते हैं तो ये मतलब कि इतना ज्यादा फर्क नहीं आया इसमें। ये देखें अभी यहाँ पे इसको किया ना ऐसे, तो अभी देखें अगर रिजिड की बजाय इसको नॉर्मल कर देते हैं, इस पपेट वार की मोड को देखें क्या होता है, हल्का सा फर्क पड़ेगा। ये देखिए हल्का सा फर्क पड़ा। ठीक है, मतलब कि ये गुलाइयां जो होती है ना वो थोड़ी सी इसमें ज्यादा होती है नॉर्मल में, लेकिन जब हम उसको सख्त रिजेक्ट कर देते हैं तो वो गुलाइयां देखें वो हल्की सी कम हो जाती हैं। और फिर एक ये और तरीका है, ये है डिस्टॉर्ट। इसको जब क्लिक करते हैं ना तो देखें ये डिस्टॉर्ट हो गया, मतलब कि ये हुलिया ही बिगाड़ देगा। देखिए हम किसी एक चीज को छेड़ते हैं ना, फर्ज इसको अगर छेड़ते हैं, अभी डिस्टॉर्ट मोड है, तो देखें जब हम इसको छेड़ते हैं ना वो देखें उसका हेड जो है वो कैसे, मतलब कि छोटा बड़ा जो है ना इस तरह देखें, मतलब कि इसको नीचे की तरफ खींचेंगे तो हेड बड़ा होता है, ये देखिए अभी और तरह हो रहा है इस तरह। ठीक हो गया इस तरह, और जब हम इसको ऊपर की तरफ खींचे तो देखिए और तरह हो रहा है इस तरह। ठीक है, ऐसे तो ये डिस्टॉर्ट की वजह से है इस तरह। ठीक हो गया। और लेकिन अगर हम इसको नॉर्मल, आम तौर पे नॉर्मल मोड होती है इस तरह, तो इसको जब हम क्लिक करते हैं तो ये नॉर्मल, अभी देखिए अभी इसको अगर ऊपर नीचे करेंगे ना इस तरह, ये देखें तो वो उसका शेप नहीं खराब होगी। ठीक है, तो ये फिर इस तरह हो गया। फिर आगे इसके आगे है ये डेंसिटी, मतलब कि फ्यूअर पॉइंट्स, नॉर्मल और मोर पॉइंट्स। तो ये देखें भी कैसे होता है, पहले इसको मैश को शो कर लें। ये भी मैश नजर आ रही है ना, तो अभी देखें जब हम इसको नॉर्मल है तो इसको हम कहते हैं फ्यूअर पॉइंट्स, चंद एक पॉइंट्स। तो ये देखिए अभी थोड़े से पॉइंट जो है ना ये कम हो गए हैं। ठीक हो गया। अभी हम यहाँ पे एक ना पॉइंट ऐड करने की ट्राई करते हैं, इसके बिल्कुल करीब करके, इसके बिल्कुल करीब करके देखते हैं तो देखिए क्या होता है। तो उसने फौरन वार्निंग दे दी है, कैनॉट ऐड अ न्यू पिन बिकॉज इट इज टू क्लोज टू एन एग्जिस्टिंग पिन। मतलब कि वो जो मौजूदा पिन है उसके बिल्कुल करीब है, तो इसलिए इसको नहीं ऐड हो सकती। तो ये फिर ये जाली जब ज्यादा कर दे, देखें अभी इस तरह है, तो इसको थोड़ा सा नॉर्मल कर देते, देखें ये जाली थोड़ी सी घनी हो जाएगी, मतलब कि थोड़ी सी ना डेंस हो जाएगी, उसकी डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। और अगर इसको मोर कर दे, मोर पॉइंट्स, तो ये देखें और भी डेंसिटी ज्यादा होगी। तो अभी इसके करीब क्लिक करेंगे तो हो सकता है कि पेन लग जाए। जिसने अभी करीब क्लिक किया तो पेन लगी, मतलब कि ये भी ना बिल्कुल बारीकी से इसके पे काम होगा। ठीक हो गया। तो अभी हम इसको इसको मतलब कि अनडू करते हैं, कंट्रोल जी करते हैं, कंट्रोल जी करते हैं, कंट्रोल जी बार बार इस तरह। तो अगर हम मोर पॉइंट्स की जगह इसको फ्यूअर पॉइंट्स कर देते हैं तो देखिए उसने खुद भी एक गायब कर दिया, अभी हमने नहीं डिलीट किया। मतलब कि ये होता कि इसके ये जाली का अगर यहाँ पे क्लिक करते हैं ना, देखिए बाहर, तो ये देखिए यहाँ पे ऐड हो गया ना। तो लेकिन अब इसके अंदर मतलब कि इसके दरमियान एक जो है ना ये सेगमेंट होना चाहिए, लेकिन अगर हम इसके अंदर क्लिक करते हैं तो देखिए वो वार्निंग देता है। तो ये बस इसका है कि इसको पॉइंट कैसे ऐड करने हैं। फिर ये होता है कि इसकी एक्सपेंशन क्या है।
तो ये भी 2 पिक्सल लिखा हुआ है, तो इसको हम अगर क्लिक करें और यहाँ से इसको ज्यादा करते हैं, देखिए क्या होता है। तो ये होता है कि अगर तो हम ये देखें अभी ना, इसने एक्सपैंड 60 पिक्सल जो है, 60 पिक्सल इसको यहाँ से एक्सपैंड कर दिया है। अभी क्या होगा कि अगर मतलब कि जो एज होते हैं ना इसके खराब नहीं होंगे, जब इसको हम इस तरह डिस्टॉर्ट करेंगे ना, अभी देखिए हम इसको अगर इस तरह चेंज करेंगे इस तरह, तो इसके एज जो होंगे, फर्ज करें शूज के होंगे, कोने होंगे, वो खराब नहीं होंगे इस तरह। लेकिन जो ही हम इसको नॉर्मल जिस तरह करते हैं, ये देखिए अभी एक्सपेंजन को हम कर देते हैं यहाँ पे, ये देखें -20 कर दिया, तो देखिए अभी जो खराब हो गया ना इसके साइडें, ये देखें यहाँ पे इस तरह, ये देखें -5 किया तो अभी देखें कुछ साइडें इसकी जो है ना कट गई हैं इस तरह। तो इसलिए जो आमतौर पे ये डिफॉल्ट पे 2 पे होता है यहाँ पे, ठीक है, ये पूरा पूरा भी देखें हल्का फुल्का जो है ना 2 पिक्सल आउटसाइड पे होता है। लेकिन अब जो ही आप इसको चेंज करें, हम यहाँ पे हम इसको चेंज करें और आगे 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 हमें कुछ लग रहा हो कि कुछ चीज कट रही है, तो फिर हम इसको थोड़ा सा ज्यादा कर देते हैं इस तरह, ठीक हो गया। तो फिर ये इसके बारे में हो गया ना, शो मैश के बारे में। फिर आ गया यहाँ पे और ऑप्शन आ गई है ये वाली। अच्छा ये पिन देखे ना, यहाँ पे एक और पिन ऐड करते हैं, चलिए यहाँ पे एक पिन ऐड करते हैं, ये हो गया ऐड। फिर यहाँ पे एक पिन ऐड करते हैं इस तरह, और अभी इसको पकड़ के जो है ना इसको जो है ना हम यहाँ पे ले आते हैं, इसको जो है ना इसको ऐसे नीचे ले आते हैं सर को, ठीक हो गया। तो ये लगता है, लेकिन अभी देखें कि ये पिन जो है, हालांकि ये तो एक ही लेयर है ना, लेकिन देखिए वो सर जो है ना उसके पेट के पीछे चला गया इस तरह, इस पेन की वजह से। अभी हम इस पेन को चाहते हैं कि ये जो पेन थी ना, यहाँ पे ये उसकी है पेन की डेप्थ, मतलब कि पेन की गहराई, तो ये गहराई को ऊपर लेके आना बाकी पेन की निस्बत। तो देखिए जब हम इसको ऊपर की तरफ लेके आएंगे, तो ये देखिए सर जो है वो उसके ऊपर आ गया है, ठीक है। और अगर हम इसको यहाँ से इस पेन को बैक पे करेंगे, तो ये साथ वाली पिनों की निस्बत, ये जो साथ वाली पिन है ना, ये साथ वाली पिन है, इनकी निस्बत ये पीछे चला गया। तो अभी देखें उसका जो सर है वो देखिए अभी हम जहाँ उसके पीछे छुप गया इस तरह, ठीक है। ये देखे ना इसके सर जो है उसके पीछे छुप गया इस तरह। तो ये ऐसे होता है, ठीक हो गया। ये पिनों के बारे में है। फिर इस तरह, फिर उसके बाद ये रोटेशन है इसकी, ऑटो रोटेट है, मतलब कि इसी पिन को रोटेशन जो लगानी है वो कैसे लगानी है। ये तो 115 डिग्री पे घूमी हुई है ना इस तरह। तो हम इसको खुद भी देखें कि कैसे इसको, ये देखें अभी, ये देखें ना कि उसको जो है ये रोटेट, फिर आगे इसको अगर आल्ट के साथ प्रेस करें तो फिर ये और तरह आ जाता है। तो ये देखें हम इस तरह भी रोटेट, ये देखें साथ अभी रोटेशन भी इसको कर देते हैं ना, ये देखें। तो ये फिर यहाँ से है कि इसकी फिक्स रोटेशन करनी है या ऑटो पे करनी है ना इस तरह। तो ये भी थोड़ा सा फर्क है इसका। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं, मतलब कि किसी भी जो है ना पपेट बार को इस्तेमाल करने के। और देखिए अभी अगर हमने इसको अभी यहाँ पे ओके करना है, तो यहाँ पे अगर हमने इसको नो कर देंगे तो ये खत्म हो जाएगा, और अगर हम इसको ओके कर देंगे तो देखिए क्या होता है कि ये इस पे अप्लाई हो गया है, ठीक हो गया। इसके ऊपर जो पपेट वार्प है वो अप्लाई हो गया है। तो अच्छा दोबारा ये देखें, इस पे जो है ना जब हम दोबारा जाते हैं, तो ये पपेट वार को दोबारा जो है ना यहाँ पे जाते हैं और इधर से ये वार सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे जल्दी से पिन लगाते हैं, एक नीचे यहाँ से पिन लगाते हैं, एक यहाँ पे पिन लगाते हैं, और इसको थोड़ा सा जो है ना यहाँ से इस तरह चेंज कर लेते हैं, और यहाँ पे अभी ओके करते देखिए क्या होता है। तो ये देखें ये जो परमानेंट है ये वैसे हो गया, ये देखें ना यहाँ से ये पक्का पक्का जो है ना ये चेंज हो गया। तो इसको फिर एक होता तरीका इसको बचाने का, कंट्रोल जी करते हैं। अभी कंट्रोल जी करते हैं, ये नॉर्मल तौर पे ये इस तरह का था। इसको जो है ना ये वाली जो चीज है, इसको अगर हम स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना लें, इसको राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करते हैं, तो ये जो है ना अभी असली इमेज जो है ना वो बची रहेगी, और अभी इसके ऊपर जो भी लगेगा फैक्टर जो लगेगा पपेट वार्प का, वो इसके ऊपर डायरेक्ट नहीं लगेगा, बल्कि वो एक यहाँ पे डायनामिकली लगेगा, जिस तरह हमने वो देखे थे ना फिल्टर भी देखे थे। तो अभी देखें इसी इसी स्मार्ट ऑब्जेक्ट को लिया और जहाँ पे एडिट पे गए, ठीक है, और अभी पपेट बार पे चलते हैं इस तरह, ठीक हो गया। तो अभी देखें ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है, इसको जहाँ पे क्लिक करें, फिर यहाँ पे क्लिक करें, फिर यहाँ पे नीचे बिल्कुल यहाँ पे आके क्लिक करें, और अभी इसको दरमियान वाले को इस तरह छेड़ें इस तरह। तो ऐसे हो गया। अभी इसको ओके करें तो देखिए क्या होता है। अभी क्या होगा कि यही जो लगा हुआ है वो यहाँ पे आके लग गया है, पपेट बार की शक्ल में यहाँ पे लग गया है, ठीक है, डायनामिकली। और अभी अगर इसी को चेंज करना हो तो दोबारा इसको डबल क्लिक करें, तो देखें ये वहीं से स्टार्ट होगा, ठीक हो गया। ये वहीं से स्टार्ट होगा, इसको ओके करते हैं तो ये देखें ये ऐसे लग गया है। और बाकी ये स्मार्ट फिल्टर है, ये वही है कि ये पपेट बार कितने पोर्शन पे लगे, तो इस फिल्टर को हम डिलीट भी कर लेते होते हैं अगर करना हो तो, ठीक है। इसको राइट क्लिक करते हैं और इसको डिलीट कर लेते हैं, तो ये देखें इस तरह जो है ना, मतलब कि ये फिल्टर डिलीट हो गया। तो इस तरह जो है ना ये है हमारा पपेट वार्प का टूल। तो अभी हम इससे आगे क्या क्या काम ले सकते हैं ये अभी हम देखते हैं। इससे अगली वीडियो में जो होगी हम एनिमेशन देखेंगे, इसको मूविंग ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं इसकी मदद से ना। तो अभी हम इस वीडियो को कर लेते हैं सेव।